वेलकम बैक टू बी द टॉपर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम 9th से 10th में आते हैं या फिर जब हम 11th से 12th में आते हैं तो हमें किस तरीके से अपनी क्लासेस को, अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है। क्योंकि जब हम 9th में होते हैं या फिर जब हम 11th में होते हैं तो उसके बाद क्योंकि एक बहुत ही मेजर क्लास आने वाली होती है तो हम लोगों को 9th में बोला जाता है कि 10th में बहुत ध्यान रखना। अभी तुमने जो हरकतें कर ली वो कर ली, 10th में मत करना ऐसे। या फिर अगर आप 11th में हो तो आपको लगेगा कि अभी तो चीज़ें बहुत चिल है, कोई बात नहीं, 12th में हमें आना है तो हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। या फिर अभी जो बच्चे 11th में होंगे उनको पता होगा कि अच्छा, वो लोग बोलते होंगे कि नहीं नहीं, मैं 11th में ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं 12th को बहुत ज़्यादा सीरियसली लूँगी, 12th में मैं ऐसे नहीं करूँगी, या 12th में मैं अलग स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, या 12th में मैंने इतना सोचा है कि अच्छा मैं इतने नंबर लेकर आऊँगी, या जो भी मुझे करना है। तो ये सारी कुछ बातें होती है जो 9th और 11th में हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो जब आप 10th में आ रहे हो या फिर आप 12th में आ रहे हो तो आपको कैसे शुरुआत करनी है। तो आज की जो वीडियो है, क्योंकि मैं जब बात करती हूँ तो मैं टॉपिक्स भूल जाती हूँ बीच में और मैं कुछ और ही बात करने लगती हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो आज मैंने भी अपने लिए पॉइंट्स नोट डाउन करके लिखे हुए हैं कि मैं भी नोट डाउन कर लूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है। तो देखो यार, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को समझना है। जैसे आप 9th से 10th में आ गए हो, अगर आपके 9th के एग्जाम हो गए बहुत सारे स्कूल्स में, क्योंकि एग्जाम 9th के या फिर 11th के कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिलेबस चेक करना है। ठीक है, 10th का या फिर 12th का सिलेबस चेक करना है आपको कि अच्छा भाई सिलेबस क्या क्या है। क्योंकि काफ़ी सारे सालों में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टॉपिक्स किसी किसी चैप्टर से कट गया है। ठीक है, तो अगर आपको पीछे का कोई सिलेबस पता हो या पुराना कोई बुकलेट देख रहे हो तो वो मत देखना, कोई अपग्रेडेड पीडीएफ देख लेना। ठीक है, पीडीएफ चेक कर लेना कि कौन सा टॉपिक कट गया है या कौन सा ऐड हुआ है, कुछ भी अगर न्यू ऐड ऑन हुई हैं चीज़ें। जैसे कि 12th में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई थी पिछले साल, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें नई ऐड हुई हैं। दूसरा क्या करना है, आपको क्लियर गोल्स बनाना है। अब देखो 9th में जब आप थे या 11th में थे तो आपको ये बहुत ही गोल बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं था कि अच्छा इतने % मार्क्स लाने हैं या इस तरीके से पढ़ाई करनी है, या मैं 8 घंटे पढ़ूंगा या मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं था 11th में। पर आप 12th में आ गए हो या फिर 10th में आ गए हो तो बहुत ही ना डिसाइड करो, क्लियर कट एक गोल रखो दिमाग में कि अच्छा ये चीज़ करनी है और इस चीज़ को हमें अचीव करना है, ये मेरा एक गोल है। क्योंकि जब आप शुरुआत से वो मेंटेन नहीं करोगे ना तो वो चीज़ें आगे जाके हो नहीं पाएंगी। आपको कोई, मैं तो अपनी वीडियो में ऐसी बात नहीं बताती या ना मैं कभी बताऊंगी कि एक महीने में आप सारा सिलेबस पढ़ लो और आपको 95% से अबव या फिर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर किसी ने बहुत सिलेबस डिफाइन किया हुआ है कि वो सिलेबस 1 साल का है तो वो पढ़ाई 1 महीने में कैसे हो सकती है। तो आप अभी से क्लियर कट गोल बनाओ। ठीक है, कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, इतने मार्क्स अचीव करने हैं, वो भी अपने ऊपर। जैसे हम स्मार्ट गोल बनाते हैं ना, आप अपने को देखो। अब ऐसे नहीं कि मैं स्टूडेंट हूँ 95% वाली पर मैं बोल दूँ अच्छा मैं 70% ठीक है, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप 70 या 80 के बीच में कर लोगे तो आप 99% का गोल बना रहे हो और फिर उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कर नहीं सकते, आप यू कैन डेफिनेटली डू वंडर्स, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। मैंने पिछले वीडियो में बोला था देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच ह्यूमन कैन नॉट डू, कुछ भी कर सकते हो। बट अपने लिए एक स्पेसिफिक चीज़ रखना, अच्छा गोल रखना कि अच्छा मुझे अभी इतना करना है, ये तुम लोग खुद डिसाइड करोगे। आई नॉट टेल यू दिस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का क्या कैपेसिटी है, कितना कर लेते हो, कितना कर पाओगे, मैं वो नहीं बता सकती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा इस तरीके का कोई स्टडी प्लान वगैरह तो मुझे कमेंट कर देना, उसके बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी तुम लोगों को क्लियर कट गोल खुद से बनाना है। उसके बाद तुम एक स्टडी स्केड्यूल बनाओ। एक स्टडी स्केड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से पढ़ोगे, कब फ़ोन चलाओगे। क्योंकि मेरे टाइम में, मैंने आज से 5-6 साल पहले जब मैंने 10th करी है, 12th करी है जब, तो क्योंकि मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन तब आया जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी और उसके बाद वो पर्सनल फ़ोन पब्लिक हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो वो फ़ोन घर पर ही रहता था और मेरी ऐसे जितनी कोई ज़रूरतें थी भी नहीं उससे रिलेटेड। तो पर आजकल के बच्चों को, क्योंकि हम लोग उससे पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें फ़ोन मिले हुए हैं ना 10th 12th के बच्चों को। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अच्छा कब मूवी देखनी है, कब पढ़ने वाली वीडियो देखनी है, कब मुझे बुक से पढ़ना है, कब मुझे रिविजन करना है, कब मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग मेंटेन करके रखो। अभी आज से करने के मतलब ऐसा नहीं कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, आज होगा नहीं, बट आई एम टेलिंग यू दिस टुडे ओनली, ताकि तुम लोग ध्यान रखो कि अच्छा पूरे साल क्या करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तुमको बुक्स ले लेनी है। ठीक है, अब जो भी 10th में है वो बुक्स ले लो, और अगर 11th में जो भी तुम्हारी साइज के हिसाब से जो भी बुक्स बनती है, जो भी तुमको लेनी है, वो सारी बुक्स जो है वो कलेक्ट कर लो। अभी कोई सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बैंक मुझे नहीं लगता कि अभी से लेने की जरूरत है, कब लेना होगा वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अभी पर क्या करना है, एनसीईआरटीज वगैरह ले लो, जो भी बुक्स तुम्हारे स्कूल की लगती हो वो सारी बुक्स ले लो, ताकि उनको तुम एक देख सको अच्छा कि भाई कौन कौन सी बुक्स हैं। और अभी तुम लोग उसको एकदम से पढ़ तो नहीं पाओगे, पर हाँ कोशिश करो कि
ठीक है। अभी अगर थोड़ा सा जो ब्रेक मिलेगा 9th के बाद, क्योंकि क्लासेस तो शुरू होनी है, 9th के बाद ऐसे कोई बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टियां मिलती नहीं है, या फिर 11th के बाद भी कोई बहुत लंबी छुट्टियां मिलती नहीं है 12th के लिए। 10-15 दिन में हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है। तो आप स्टडी मटेरियल जितना भी आपका बुक्स, कॉपी वगैरह फलाना है, उस सबको कलेक्ट कर लो, ठीक है। और देखो यार, तुम्हारे पास 9th और 11th में पक्का कोई स्टडी हैबिट नहीं होगी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं पढ़ते होगे कि अच्छा मेरे को इतने से इतने घंटे पढ़ना है, बट हाँ यार, पर इस बार थोड़ा सा वो कर लेना, क्योंकि ये 2 क्लासेस सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके मार्क्स अगर नहीं आए तो दुनिया जहान हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट आप ना इसको अलग तरीके से देखा करो कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर गोल को लेके चलते हैं और जब उसके लिए मेहनत करते हैं ना, तो एज ए ह्यूमन हम बहुत ज़्यादा, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी आदतें अच्छी होती है, हम टाइम से उठते हैं, हम टाइम से सोते हैं, हमने अपने दिमाग को, अपने बॉडी को टाइम्ड कर रखा होता है कि अच्छा इतने से इतना यही करेगी, तो हमको एक डिसिप्लिन आ रहा है, हम एक बेटर ह्यूमन बन रहे हैं, नॉलेज गेन हो रही है, तो एक वो भी एक पर्सपेक्टिव होता है। और अगर कोई आपको मार्क्स लाने के लिए बोल रहा है तो उसको हमेशा क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया है कि वन सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट, बट एक सिंगल शीट पे अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो वो लाइफ भर के लिए आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आ सकता है, बट अगर ऐसा हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी खुद की नज़रों में जो सेल्फ एस्टीम होती है आपकी, वो डेफिनेटली से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। और एज अ ह्यूमन आप ऑफकोर्स ग्रोथ करोगे ही करोगे। और आपको टाइम को भी अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि 9th और 11th में आपके पास पक्का नहीं होगा कि अच्छा क्या किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। बट मैंने पिछली बार भी बोला कि आप लोगों को टाइम मैनेज करना है कि अच्छा मान लो मेरा स्कूल जैसे 8 से 2 था, तो मैं 8 से 2 अपने स्कूल जाती थी, उसके बाद जब आती थी 3 बजे तक, 3:30 बजे तक मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता था, क्योंकि 3 बजे मैं घर पहुंचती थी, 3:30-4 बजे तक मैं ब्रेक लेती थी, खाना करती थी और 10-15 मिनट का पावर नैप होता था मेरा। तो उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती थी। उसके बाद 10 बजे तक मैंने मतलब करीब 4-5 घंटे पढ़ा वो। और ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी जरूरी है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा एक दिन तो मैंने 17 घंटे पढ़ लिया और फिर अगले 10 दिन तक मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अगर ऐसे करोगे तो तुम एक दिन चाहे 20 घंटे भी पढ़ लो ना, नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। स्कूल में तुम डेफिनेटली पढ़कर ही आए हो, स्कूल में कोई तुमने समय बर्बाद नहीं किया। और अगर स्कूल में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि टाइम बर्बाद हो रहा है तो डोंट गो टू स्कूल डेली, है ना, डेली मत जाओ। अगर ऐसा लग रहा है कि अच्छा अभी टीचर्स नहीं आ रहे या फिर टाइम वेस्ट हो रहा है तो नहीं जाओ स्कूल। इतनी सारी बातें तो मैंने तुमको बता दी। अब मुझे याद है कि आज मैंने अपने स्पेक्स नहीं पहने हैं, उनके बिना ही वीडियो बनाया। पता नहीं अब मैं इस वीडियो को डेफिनेटली दोबारा नहीं बनाने वाली, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो हाँ, इस सबको बोलने के बाद मैं तुमको बोलूँगी कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को करना ही है तुमको जो मैंने बताया, बट उसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू टेक केयर ऑफ योर वेलबींग, ठीक है। अपनी हेल्थ का, अपने मेंटल स्टेटस का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सोसाइटी इज वेरी टॉक्सिक एज यू नो। क्योंकि और कोई भी आपको बोल के चले जाए कि अच्छा तुमसे तो नहीं हो पाएगा या तुम तो नहीं कर पाओगे, है ना, डोंट गिव अ डैम अबाउट दोज पीपल। दे आर देयर टू स्पीक ओनली, दे आर नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकते खुद में, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। एंड दिस वॉज अ बिट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम मी। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। अपनी जर्नी में कंसिस्टेंट रहो। अगर तुम रोज पढ़ते रहोगे ना तो वन फाइन डे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट लाइक दैट कि नहीं अभी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये वीडियो अभी क्यों बना दिया, या फिर मतलब पेपर से 1 महीने पहले बनाना था ना, ये अभी का वीडियो थोड़े है, ये अभी का ही वीडियो है और इसे अभी से ही फॉलो करना है। बात समझ में आई? और अगर नहीं समझ में आ रही तो बात समझ लो। और अगर अभी से तुमने दिन में 2 घंटे भी कंसिस्टेंसी से पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो देखना तुम्हारा रिजल्ट जो है ना वो अपने आप ही 70% तो ग्रोथ अपने आप ही ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत मेहनत है वो सब कुछ हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी मैंने तुमको जितना बताया वो चीज़ों पे ध्यान रखना एंड ट्राई टू गैदर योर स्टडी मटेरियल एंड योर सिलेबस एंड अपना जितना भी स्केड्यूल है ये सब मैनेज करने की कोशिश करो। और ये सब चीज़ों को पहले एक बार फिगर आउट करो कि क्या करना है, कैसे करना है। फील फ्री टू कमेंट डाउन इन माई कमेंट सेक्शन, आप आ सकते हो, लिख सकते हो कुछ भी। एंड ये वीडियो एंड करते समय मैं बता दूँ अभी रात के 11 बज रहे हैं, मैं पढ़ रही थी, पढ़ते के बीच बीच में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे को ये तुम लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने वीडियो बना दी। आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।